बेसिकली ये सवाल है रोटेशन के प्योर रूलिंग से, है काइनेमेटिक्स से ही। कहाँ से? तो याद कर लास्ट टाइम जो मैं तेरे को पढ़ा रहा था उसमें मैं तेरे को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बातें बताई थी। डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ v वेक्टर dt और डिस्टेंस होता है इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो क्लियर है क्या? ये हमने अलग अलग कर लिया था, फिर उनसे बातें कर भी ली थी अपने, बहुत अच्छे सवाल भी कर लिए थे। एक प्रोजेक्टाइल से भी तुम्हें रिलेट कर दिया था और एक तुम्हें सर्कुलर से भी। अरे यार आवाज नहीं आ रही यार। हाँ नींद आई उबासी आई ना बेटा, बैठ जा। तो भाई साहब ये उबासी बहुत बेकार चीज है, मतलब पूरी क्लास होती है फिर उसको देख के। तो अपन ने वो इलस्ट्रेशन करे थे। ऐसे ही अगर अपन बात करें तो एक और अच्छा इलस्ट्रेशन जो रोटेशन में कराया जा सकता है, पर अपन यही काइनेमेटिक्स में करते हैं। आपने कभी सुना हो तो जब एक प्योर रोल करता है, अरे यार हैसियत हो तो कराऊं, नहीं तो छोड़ दूं। रोटेशन में भी करा सकता हूं पर ये काइनेमेटिक्स ज्यादा है। करते चल, नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, परेशान मत होना। आ जाओ, मान लो कि अपना एक टायर है, जब ये घूमता है प्योर रोल करता है। प्योर रोल क्या होती है अभी बातें नहीं करते हैं फालतू की। तो ओमेगा बराबर v/r होता है। क्या ओमेगा सब लोग जानते हैं? क्या ओमेगा इज d(θ/dt)? क्या दिस इज एंगुलर स्पीड? क्या पार्टिकल की जब प्योर रोलिंग होती है तो क्या ओमेगा बराबर v/r? ये हमारी गाड़ी का टायर है जो चल भी रहा है और घूम भी रहा है, चल भी रहा है और ओमेगा बराबर v/r इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग तब होती है जब बॉटम मोस्ट पॉइंट की रफ्तार 0 होती है, अगर सरफेस स्टेशनरी हो। थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होता है। अरे हाँ ना बोलिया नहीं आता कोई बात नहीं, तुझे समझ ले टायर है जिसके सेंटर की रफ्तार v है और वो घूम रहा है v/r से। बोलिए छोड़ नो। इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है या इसका कोई भी पॉइंट है, किसका? टायर का। बताओ वो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये सवाल है। अरे यार मैं कराता हूं, ध्यान सुन, समझ ले आएगा, बहुत है मेरे लिए। सवाल ये है कि जो एक पॉइंट है कहां पर, टायर के किसी भी पॉइंट का एक चक्कर में कितने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा उसने, क्या पूछा? फिर उसको एनालिसिस करते हैं कि वो कर क्या रहा है। ध्यान देखो तो थोड़ी देर बाद क्या एक पहिया यहां आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहां आ जाएगा। बोलो क्लियर? वास्तविकता में हो सकता है ये पॉइंट ए थोड़ी देर बाद यहां यहां क्या एक चक्कर कंप्लीट? क्या एक चक्कर कंप्लीट? सो द रियल पाथ ऑफ पॉइंट ए इज लाइक दिस, and in reality this path is known as cycloid. In reality this path is known as, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। अरे यार हाँ ना बोल, बाद में भी सीखना है, आज ही सीख लो, क्या बुराई है उसमें? अरे नहीं आया। So the real path of the particle on a tire which is performing pure rolling is cycloid. तो उसने सवाल क्या पूछा है? उसने सवाल पूछा है ये रियल लेंथ क्या है, ये रियल लेंथ क्या है? नहीं आया। पक्की बात? अगर वो आपसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पूछता तो क्या डिस्प्लेसमेंट उतना होता जितना क्या सेंटर चला है? कौन चला है? और सेंटर कितनी रफ्तार चल रहा है? और क्या टाइम पीरियड है t? क्या t को लिखा जा सकता है 2π/ω? अरे नहीं आया। और ध्यान देखो तो क्या v/ω इज r? v/ω is, तो क्या डिस्प्लेसमेंट आया 2πr? ये तो आसान था, पर मुझसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा। क्या पूछा है? अब हमारा दिमाग खट गया, डिस्टेंस पूछा साला। ये पहली बात, ये थोड़ा सी चर्चा अपने को आनी चाहिए। अच्छा पार्टिकल ऐसे चलता है तो उसका पाथ ऐसा होता है, उसे क्या कहते हैं? साइक्लॉइड। एक पाथ साइक्लॉइड आपको यहाँ नजर आएगा, एक पाथ आपको साइक्लॉइड तब नजर आएगा जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा और पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ेंगे लॉरेंट्ज फोर्स के टाइम पे। कब? मैग्नेटिज्म के टाइम पे। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब। क्या हो गया भाई? अबे पागल हो जाता है ये। खैर, तो इस बात को कहते हैं साइक्लॉइड। क्या कहते हैं? साइक्लॉइड। इसकी लेंथ उसने पूछी। अब हमें पता पड़ा कि भाई साहब डिस्टेंस क्या चीज? यार सर ने सिखाया था काइनेमेटिक्स में कि भाई साहब डिस्टेंस होता है इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ v dt। मॉड ऑफ v dt। अगर मुझे स्पीड किसी भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t मिल जाए पॉइंट ए की, तो क्या बात बन जाए? पर साला पॉइंट ए बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए साला चल रहा है, घूम रहा है, दोनों कर रहा है। दोनों कर रहा है। अब इनको करने की स्पेशल टेक्निक, मान ले तू सेंटर पे चीटा बन के बैठ जा। कहां पे?
अगर तू सेंटर पे चीटा बन के बैठ जाए, अगर तू सेंटर पे चीटा बनकर बैठ जाए तो बता पार्टिकल ए पॉइंट क्या कर रहा है? चीटे के लिए पॉइंट ए क्या कर रहा है? घूम रहा है, सर्कुलर। यस और नो? तो चीटे के लिए सर्कुलर में क्या रफ्तार होती है? ओमेगा आर। क्या होती है? क्या होती है? ओमेगा आर। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला, चलो भाई ओमेगा आर होती है। बहुत बढ़िया साहब, ओमेगा आर होती है। यानी कि चीटे ने बोला कि किसी भी टाइम टी पर, चीटे ने बोला किसी भी टाइम टी पर पहली बात पॉइंट ए कितना घूम चुका होगा? ओमेगा टी। टफ लग रहा है बहुत? किसी भी टाइम टी में कितना घूम चुका होगा? क्या थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी? और उसकी रफ्तार चीटे से पूछ रहे हम। किससे पूछ रहे हैं? अच्छा, चीटा कहाँ बैठा हुआ है? हाँ, तो उसकी रफ्तार है ओमेगा आर। कितनी है? कितनी है? ये किसने बताया? अब मुझे चीटे के रेस्पेक्ट में रफ्तार चाहिए कि ग्राउंड फ्रेम में? हमने बोला वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू चीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ चीटा। बोल यस और नो? क्या मुझे ये पता है? अरे यार हाँ बोल। क्या मुझे चीटे की भी पता है? चीटा कहाँ बैठा है? सेंटर कितने से चल रहा है? नहीं आया। तो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ चीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ चीटा। नहीं आया। तो अस्तित्व में रियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज वेक्टर समेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ चीटा। अब देख, क्या ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चीटा एंड व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ चीटा? यार तुम्हें नहीं आया? क्या इन दोनों का वेक्टर समेशन होना? चूंकि स्पेशल केस है, इस वाले केस में ओमेगा बराबर वी बाई आर है। क्या ओमेगा आर इज वी? ओमेगा आर इज? अरे नहीं आया। बहुत बढ़िया साहब, ये वी, यानी इस v और इस v का वेक्टर समेशन होना चाहिए। ये वाला v ऐसे, ये वाला v ऐसे, एंगल पे ध्यान देते हैं। ये ओमेगा टी, ये 90 माइनस ओमेगा टी, ये 90, क्या ये 180 माइनस ओमेगा टी? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सबको समझ आया क्या? बहुत बढ़िया साहब। तो ये 90 माइनस, ये ओमेगा टी है तो ये 90 माइनस ओमेगा टी है, ये 90 माइनस ओमेगा टी और ये 90 क्या 180 माइनस ओमेगा टी? क्या मास्टर टफ चीज पढ़ा रहा है? समझ आ रहा है? आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया साहब। तो v और v आ गया। अब इन दोनों का वेक्टर समेशन क्या अपना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो मॉड ऑफ v वेक्टर इज अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 180 माइनस ओमेगा टी। व्हाट इज cos 180 माइनस ओमेगा टी? क्या 2v स्क्वायर कॉमन आ गया? 2v स्क्वायर रूट में 1 माइनस cos ओमेगा टी। व्हाट इज 1 माइनस cos ओमेगा टी? तो क्या 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2। क्या 2v साइन ओमेगा टी बाई 2? क्या दिस इज द स्पीड एट एनी टाइम टी? क्या डिस्टेंस निकालने के लिए ये मुझे चाहिए थी? डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे, अरे हाँ ना बोल। नाउ काइनेमेटिक्स आइए। What is distance? Distance is integration of 2v sin omega t by 2 dt। अरे हाँ ना बोल। एक चक्कर का मतलब क्या? 0 to 2 pi by omega। 0 to टाइम पीरियड ना? 0 to, तो क्या 0 to 2 pi by omega? 0 to 2 pi by, अरे नहीं आया। 0 to 2 pi by omega। तो बस अब क्या था? 2v, what is the integration of this? This is omega by 2 माइनस cos ओमेगा t by 2 लिमिट 0 to 2 pi by ओमेगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। 4v by ओमेगा माइनस cos ओमेगा t by 2 ओमेगा 2 pi by ओमेगा 2। अरे यार नहीं आया। माइनस माइनस प्लस cos 0। तुम्हें दूर दूर तक समझ? ओमेगा ने ओमेगा को, 2 ने 2 को, cos पाई माइनस 1 माइनस माइनस 1 cos 0 1 प्लस 1 2। क्या है 4v 8v बाई ओमेगा? बट v बाई ओमेगा इज r। तो आंसर इज 8। तुम्हें दूर दूर तक समझ आया नहीं आया? इट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर ध्यान से सोचो ना तो इसमें थोड़ा सी रिलेटिव है, थोड़ा सा वेक्टर है, थोड़ी सी प्योर रोलिंग है। अरे हाँ ना बोल। काइनेमेटिक्स है, पर अगर ठीक बच्चा है तो यहाँ पे वो समझ सकता है। यार हाँ ना बोल। पक्की बात?
इसकी लीड चेंज कराऊं मैं। बड़ी आंटी बुरा तो नहीं मान रही तू? मान भी लेती तो मेरा क्या कर लेती? टेंशन मत, चला जा। हो गया क्या किट्टू आंटी? गुड। आइए, लास्ट 3 इलस्ट्रेशंस अच्छे लिए गए। कौन कौन से 3 इलस्ट्रेशन थे? आप ध्यान दो तो ये है थी काइनेमेटिक्स, पर एक लिया गया सर्कुलर से, एक लिया गया, और तीसरा किससे लिया गया? और भी कई चैप्टर्स में आएगा, इसलिए आपकी काइनेमेटिक्स स्ट्रांग होनी। अगेन कम टू द बेसिक्स। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको फिर से बताता हूँ। हमने सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम की बात करी, रेफरेंस फ्रेम में क्या क्या चीज डिपेंड करती है। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पढ़ा। उसके बाद हमने वेलोसिटी पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी से इंटेंजेंट वेलोसिटी कैसे कन्वर्ट होती है बोला आता है। याद है दिल्ली वाला इलस्ट्रेशन? सबकी आवाज नहीं आ रही यार, बोलो क्लियर है क्या? वहां तक अपन ने बात कर ली थी। उसके बाद अपन और आगे बढ़े थे, फिर अपने इंसिडेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, फिर अपन ने बहुत सारे सवाल करे। फिर अपने एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी लिखा। फिर क्या अपने पलटी मारने वाले सवाल करे। स्ट्रेट लाइन पाथ में हम पलटी तब मार सकते हैं जब वेलोसिटी 0। तो हमने सीखा कि जब भी एवरेज स्पीड या डिस्टेंस की बात हो तो हमारे कान खड़े हो जाने, और अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो हम उस पॉइंट की खोज में निकल जाएंगे जहां पे रफ्तार 0। बोलो यस और नो। फिर हमने 3 बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन करे जिसमें हमने 2 डायमेंशनल मोशन में भी क्या अपन ने निकाल के देखा डिस्टेंस। क्या हमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी निकालनी आती है? क्या इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज बेसिकली रिलेशन बिटवीन y एंड x। क्या वो निकालने का तरीका x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। दोनों में क्या एलिमिनेट कर दो? क्या you will get x and y? यार हाँ ना बोल। थोड़ा और आगे चलते हैं। आज अपन बात करते हैं बेसिक अगेन एक्सेलरेशन की। किसकी? एक्सेलरेशन। हेडिंग डाल लो एक्सेलरेशन। हमारी कार में जिससे या हमारी मोटरसाइकिल में जिससे हम स्पीड बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर। क्या कहते हैं? गुड। वो एक्सेलरेशन से ही नाम आया है। वो क्या करता है? वो क्या उसको बुर बुर जू 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 क्या वो कार की या मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाता है? क्या बढ़ाता है? कार की या इसकी स्पीड बढ़ाता है। तो बस सिंपल सी बात, एक्सेलरेशन का मतलब समझ ले, फालतू टाइम पास करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक बात सब तुम लोग जानते हो। एक्सेलरेशन वेक्टर है, स्केलर है? क्या बात है। क्या डिनोट अपन ये वेक्टर से करते हैं? यूनिट क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है? मुझे बताओ जब एक्सेलरेशन लिखा जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लो लिखा जाए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उससे क्या समझता है? उससे क्या समझाए बता? क्या हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार बढ़ रही है? हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार। ये सीखे हम इससे। बोलो यस और नो। पक्की बात। 2 मीटर पर सेकंड हर एक सेकंड में बढ़ रही है। मान लो मेरी इनिशियल रफ्तार 4 थी तो 1 सेकंड बाद कितनी होगी? 1 और सेकंड बाद। एक्सेलरेशन मींस इंक्रीज एवरी सेकंड। इंक्रीज। अगर वो एक्सेलरेशन 1 सेकंड तक रहेगा तो उतनी रफ्तार बढ़। अरे नहीं आया कि नहीं आया? तो एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन कैसे करा गया? एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करा गया बेसिकली फोर्स से रिलेटेड होता है जो अपन में बात करी जाएगी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या चीज? आप सब लोग जानते हो, थोड़ा सा तेज में बोल दो तो चल जाएगा क्या? अपन ने बोला v फाइनल माइनस बाय डेल्टा टी। क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल, कोई बुराई वाली बात? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये अपन सब लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई बहुत बढ़िया। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, कोई बुराई वाली बात? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। अच्छा से इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो क्या पुरानी टेक्निक याद है? इंस्टेंटेनियस एक्शन निकालना हो तो बोलो क्या पुरानी टेक्निक याद है? कैसे लिखना चाहिए? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्या कहानी समझा चुका हूं? दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब? क्या टाइम छोटा करने से एवरेज वैल्यू विल कन्वर्ट इनटू इंस्टेंटेनियस? क्या कहानी अपन लोग सुन चुके हैं? फील आती है क्या? तो बस डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी एंड दिस इज नोन एज डीवी वेक्टर बाय डीटी। बोलो यस और नो। डीवी वेक्टर बाय, कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब आज का जो भी लेक्चर है ना उसमें इलस्ट्रेशन कम आएंगे, इलस्ट्रेशन थोड़े बहुत आएंगे, ऐसी बात नहीं है। बट अब है ना मैं आपको धीरे धीरे फील की तरफ ले जाऊंगा। किधर? कि तेरे को 2000 सवाल की भी किताब लिखनी हो काइनेमेटिक्स की तो तू लिख सकता है। आने वाला लेक्चर आज का और अगला थोड़ा बहुत ये फील है। क्या है? किताबों की तरह नहीं है वो। मैं आपको बताऊं मैं कैसे सवाल बनाता हूं। तू मुझे बोल मैं 1000 सवाल लिख सकता हूं 1 घंटे में। वास्तविकता कह रहा हूं मैं तेरे को। वो आपको भी लिखने आने सवाल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है। खैर वो समय के साथ आएगा। क्या एक्सप्रेशन समझ में आया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, कोई बुराई?
चलो बेसिक इलस्ट्रेशन से चालू करते हैं। मान लीजिए मैं आपको बोलूं, क्या आप सवाल कर सकते हो? उतारो जल्दी फटाक से, सवाल से चालू करते हैं, फील आना चालू हो जाएगी अभी अपने आप। जमाती करम इश्कमरा जिसको वाला राशि। मान लो किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है 2t स्क्वायर प्लस t i cap प्लस t स्क्वायर j cap। फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। पहले तो आप क्या कर सकते हो? बेसिक इलस्ट्रेशन पूछ रहा हूँ, क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या कर दो तो मेरी शांति के लिए, ताकि अपने को फील आ जाए हमें सब आता है। करते चलो जल्दी जल्दी रफ्तार में, बेसिक इलस्ट्रेशन से उठा रहे हैं, आ जाइए। तुम लोग कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत, वो हैवानियत, वो दरिंदगी, वो गेंडापन तुम में है। आ गया? क्या करें बोलो? क्या पहले वेलोसिटी वेक्टर निकाल लें? क्या 4t प्लस 1 i कैप प्लस 2t j कैप? क्या एक बार और डिफरेंशिएट करें? एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 4 i कैप प्लस 2 j कैप। अरे तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया, टाइम की कोई जरूरत नहीं है। अगर टाइम का फंक्शन आया था तो क्या t की वैल्यू 2 रख देते? t की वैल्यू सीखे क्या? अगर पोजीशन वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, बताओ क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं? सीख क्या रहे, समझ ले, बहुत बेसिक सी बात। अगर पोजीशन वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, बताओ क्या वेलोसिटी निकाल सकते हैं? क्या वेलोसिटी से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं? कोई बुराई वाली बात? इसको उल्टा कर दे, गलत मत करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी। मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू है अजमटी 60 प्लस 1 i कैप प्लस 3 j कैप at t equals to 0, particle is at 2,3 and initial velocity is i cap plus 2 j cap। सवाल को ध्यान से समझें। किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे रखा है 60 प्लस 1 i कैप प्लस 3 j कैप, और बोला गया कि इस पार्टिकल का समय शून्य पर पार्टिकल कहां पर था? 2,3 पर था और उसकी इनिशियल रफ्तार इतनी थी। बोलो क्लियर है? आपसे पूछा गया पोजीशन वेक्टर एट 3 सेकेंड्स, निकालो। क्या करेंगे? जब कर लो तो देखना। देखो सबका पोजीशन वेक्टर सही आया है क्या? प्योर कैलकुलेशन कराई है मैंने। देखो सब लोग, देखो मेरे को गलती तो नहीं करी सब लोग। देखो आधो को समझ में नहीं आया मैंने क्या करा। क्या पहले से लिखा है dv वेक्टर बाय dt? इधर dv वेक्टर लिखा के अगर इंटीग्रेट करते हैं तो लिखते हैं v फाइनल माइनस ये v नीचे लिख लिया। बोलो क्लियर है? और इन दोनों को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लिया। इसका इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2 तो बचा 3t स्क्वायर प्लस t i कैप प्लस 3t j कैप। बोलो क्लियर है? सो यू विल गेट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टीम नहीं आया? नहीं आया यार प्लीज, तुम्हें आया ना ये? है ना? ये आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई, फिर अपने वेलोसिटी को लिखा dr वेक्टर बाय dt। क्या लिखा? क्या dr वेक्टर बाय dt इज r फाइनल माइनस r इनिशियल। r फाइनल माइनस r इनिशियल लिखा, ये लिखा, इसको इंटीग्रेट कर लिया तो ये आ गया। बोलो क्लियर? ये लिख लिया। अब इसमें t की वैल्यू क्या डालूं?
क्या डाल लूँ 3। अब जो भी आंसर है उसे सॉल्व कर लो। ये हो गया 9 प्लस 27 प्लस 3 30 30 प्लस 2 32 प्लस 4.5 36.5। यार हाँ ना बोल। तो मेरा आया 36.5 आई कैप। इधर देख लेते हैं ये कितना आया 23.5 22.5। हाँ ठीक है। तो अब वैल्यूज हैं जो भी अपने को निकाली। मेरी बात ध्यान सुने आप। इन दो इलस्ट्रेशन से तेरे को एक बात क्लियर है, ध्यान समझना। क्या क्लियर है वो समझ ले अच्छे से। अगर मुझे आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो, मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता हो और एक्सेलरेशन, ये 3 टाइप के रिलेशन है मान लो। इन तीनों में से कोई भी एक पता हो, क्या बाकी 2 निकाल सकते हैं? बेसिक बात पर कॉन्फिडेंस होना। यार फिर आवाज नहीं आ रही है यार। अब क्या इसमें अनंत इलस्ट्रेशन बनाए जा सकते हैं? अभी भी तो बनाया, उसमें क्या है यार। मेरे को बस ये पता कि बच्चे को कॉन्फिडेंस होना। कभी साइन का फंक्शन, कभी ई की पावर एक्स का फंक्शन, कभी ई की पावर टी का फंक्शन, कभी एन, कभी वो बोल है कि नहीं यार। सिंपल। मुझे क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई साहब, आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता है तो ये दोनों निकाल सकता हूं। अगर मुझे आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पता है और एक्सप्रेशन निकालना है, क्या मैं 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा? नहीं आया। एक्सप्रेशन पता है तो क्या 2 बार इंटीग्रेट करूंगा? पर इनिशियल पोजीशन पता होनी। यार तुम्हें नहीं आया, बोलो पक्की बात। अब कोई भी किसी में से कुछ भी पूछ ले, कोई दिक्कत। एक बात क्लैरिटी है कि भैया ये मुझे आता है अच्छे से। ठीक भाई, कितने लोगों का सही मैच कर गया था ये ईमानदारी से? गुड। अब मैं आपको बात बताऊं, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। कितनों का सही है? ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को पता था क्या करना है? कितने लोगों को पता था क्या करना है? पता था ना सबको। करना 2 बार इंटीग्रेट है, करना 2 बार, पर आप कर नहीं पाए। इस जगह मेरा रोल, इस जगह मेरा रोल नहीं है। अब किसका रोल है? आपका। आधे समय आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते। फिजिक्स आने के साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी आनी, वरना फिजिक्स नहीं सीख पाओगे। ये फैक्ट है। बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट जिंदा छोड़ दो, हर एक कॉन्सेप्ट आएगा तुम्हें। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पेपर में जितने भी सवाल आएंगे ना, जितने भी सवाल, उसके 90 से 95% सवाल तुम्हें पता होंगे कैसे होंगे। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। एट द एंड ऑफ द ईयर गारंटी लेता हूं मैं तुमसे। बस मेरे नोट्स पढ़ जाना आप, जो भी यहां पढ़ाया जा रहा है, पक्के से कह रहा हूं आपको। पर आप 50% सवाल उसके सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन सही, या आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए वो भी आपकी अच्छी होनी विद टाइम। टाइम भी उसमें कम होना चाहिए। प्लीज इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। खैर वापस ट्रैक पे आते हैं, यहां तक आ गए। एक्सप्रेशन में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं, है ना। ये तो बेसिक से अपन ने पढ़ा। अब देख, एक्सप्रेशन की वैल्यू बोली भाई, एक्सप्रेशन की वैल्यू आई dv वेक्टर बाई dt, dv वेक्टर बाई, यार थोड़ा रिस्पॉन्स कम आ रहा है। dv वेक्टर बाई, प्लीज सब लोग मुंह से आवाज निकाला करो, हाँ या ना। मुझे उसके बिना पता पड़ने वाला, मुझे इस बैच में पता नहीं पड़ रहा अभी तक मुझे क्या स्पीड मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं मैं ज्यादा तेज कर दूं तो तुम ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिखाने की जरूरत नहीं। आता है तो बताओ, डॉक्टर के सामने पूरी बीमारी बतानी, अपनी बीमारी छुपानी, वरना नुकसान में पेशेंट ही रहता है। मुझे सिलेक्ट नहीं होना है। यहाँ पे डॉक्टर कौन है और पेशेंट कौन है? हाँ, कई लोग मैं और पेशेंट। साला बीमारी मुझे देख के भाग जाती है। क्यों? काला जादू। बहुत बोल रहा था तू गुड़िया के लिए, अब तू निपटा, तू पूरे साल गया तू। अब साला तूने हमारी गुड़िया के लिए कुछ बोला, रुक जा तू। अब मैं तेरे साथ हूं, डोंट वरी। अच्छा, ये कह रहा है आप इसके साथ हो और हम आपके साथ हैं, तो ये हमारे साथ है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस रिलेशन, क्या इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन सेम है? इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन, दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी डायरेक्शन सेम नहीं है। मान लो आपको पार्टिकल फेंको, ऐसे प्रोजेक्टाइल करता है ना, अभी तो एक्सेलरेशन तो नीचे होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम थोड़ी होती है। अरे यार, करता प्रोजेक्टाइल में रिलेशन होल्ड करता है कि नहीं करता? करता है, तो एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे है। क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है क्या? A बराबर dv वेक्टर बाय dt डजंट मीन एक्सेलरेशन और v की डायरेक्शन सेम है। एक्सेलरेशन और dv की डायरेक्शन सेम है। एक्सेलरेशन और कंफ्यूज मत हो। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इंश्योर्स दैट चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सेलरेशन। वो
वेलोसिटी में ऐसे चेंज लाता है कि चेंज इन वेलोसिटी उसी की तरफ आती है। यार हाँ ना बोल। चल मैं तेरे को एक और इलस्ट्रेशन से बात समझाता हूँ। सर्कल देखा है? सर्कल में देख, पार्टिकल की मान लो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है, क्या कुछ देर बाद ऐसे हो जाता है? तो देखिए वी फाइनल हो गया और ये क्या हो गया, समझना अच्छे से। अरे यार हाँ ना बोल। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई देख, वी फाइनल माइनस, देख वी फाइनल क्या ऐसे टेढ़ा है, क्या माइनस वी इनिशियल उल्टा हो गया? अरे तुम्हें नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब सोच के देख, ये वी क्या इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आया? मतलब क्या चेंज इन वेलोसिटी यहाँ कहीं आई? याद कर, सर्कुलर में सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है। अरे यार हाँ ना बोल। नहीं आया, नहीं आया। तो पहला इंटरप्रिटेशन जो आप गलत करते हो वो ये है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, जबकि आपको पता है ऐसा कभी नहीं होता। अरे यार हाँ ना बोल। मतलब कभी नहीं होता मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अपन ने बोला कि दैट्स इंप्लाइज एक्सेलरेशन एंड डेल्टा वी डायरेक्शन इज सेम। वेलोसिटी की सेम हो ये कोई जरूरी नहीं है। आपको बहुत बढ़िया चीज पढ़ाई जाएगी, जायरोस्कोप वगैरह, वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा। जब आप पढ़ोगे टॉर्क बराबर डीएल वेक्टर बाई डीटी, टॉर्क बराबर ये एल क्या है, तो बहुत अच्छी चीज निकल के आएगी। यही जो आज मैंने बोला, याद रखना, काफी टाइम बाद आएगी पर आएगी। पर जो मैं बोला चमका। तो फिर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, वो मैं कोई सिर्फ काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है कि आज से 4 महीने बाद, 2 महीने बाद आपके क्या क्या आने वाला है। उसको समझने में आपको आसानी होगी नहीं होगी, वो आज सोच के पढ़ाया जा रहा है। गॉट माई पॉइंट? ऐसे मत देखो, मुझे पूरी फिजिक्स आती है, मुझे पता है आपको बाद में क्या पढ़ाया जाएगा। तो वो आज सोच के बताया जा रहा है कि वहां पे जहां अटकोगे वो अटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ध्यान सुनोगे तो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो एक्सेलरेशन बराबर डीवी वेक्टर बाय डीटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एंड डेल्टा वी की डायरेक्शन सेम है। किसकी डायरेक्शन सेम है? क्या इस इलस्ट्रेशन से बात समझ आई? पक्की बात। और एक्सेलरेशन के बारे में छोटी छोटी बातें करते हैं। ये जो आपने शायद ये बातें करी होगी, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, क्या गलत इंटरप्रिटेशन है? एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो, ऐसा कोई जरूरी? अरे हाँ ना बोल दे, सोच लो। अगर कोई आपसे बोल दे कि एक्सेलरेशन जीरो इंप्लाइज वेलोसिटी जीरो, क्या ये रॉन्ग है कि ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। दिस इंप्लाइज व्हाट? दिस इंप्लाइज व्हाट? वेलोसिटी इक्वल्स टू, पक्की बात, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर डीवी वेक्टर बाय डीटी है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी तो जीरो ही होता है। अरे नहीं आया, अरे हाँ ना बोल। ये इंप्लाई ये नहीं करता, ये इंप्लाई ये मैं बोलूं कि वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, फॉर अ टाइम इंटरवल इंप्लाइज एक्सेलरेशन जीरो। मैंने बोला वेलोसिटी इक्वल टू जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल, मतलब वेलोसिटी जीरो है मान लो 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक, तो एक्सेलरेशन जीरो है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये आपकी खड़ी हुई कार है। अरे यार, ये आपकी कंफ्यूज मत होना। क्या मैंने बोला पूरे टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी जीरो है? तो वेलोसिटी में कोई चेंज, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब एक्सेलरेशन, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तुमने जो पढ़ा उसे ध्यान से समझ लो, ट्रू है ये स्टेटमेंट। अब सुन, वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो फॉर अ इंस्टेंट इंप्लाइज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो, ये फॉल्स है। जब कार में बैठते हो तो वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। जब कार में बैठते हो वेलोसिटी कितनी होती है? एक्सेलरेटर दबाते तो क्या वो चलती है? तो टी इक्वल्स टू जीरो पे तो वेलोसिटी जीरो थी, पर एक्सेलरेशन था, तभी तो कार चली, तभी तो कार। और एक और सिंपल इलस्ट्रेशन, क्या जब पार्टिकल ऊपर फेंकते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे रफ्तार क्या होती है? बट क्या एक्सेलरेशन माइनस जी होता है? बट एक्सेलरेशन, कोई बुराई वाली बात? बहुत बेसिक सी बातें, बिल्कुल ऐसा कैसा ही होगा, ध्यान से सुन ले। अरे हाँ ना तो बोल, मुझे लगा तुम्हें आया। क्लैरिटी है यहाँ तक? और छोटी उतार, फिर और छोटी छोटी बातें बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक सी। आइए नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। बहुत बेसिक बातें अपन ने करी, और देख इसमें और क्या बेसिक बात कर सकते हैं। देख अच्छे समझे, मान लो कि ध्यान समझना, ये वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल ही समझ लो तुम, तो प्रोजेक्टाइल से फील आ जाएगी तुम्हें, और ये एक्सेलरेशन है, ये अब ये एक्सेलरेशन वास्तविकता में क्या करता है? ये
इसकी दो, थोड़ा ऐसे समझाता हूँ, थोड़ा समझ आएगा। मान लो कि आपकी वेलोसिटी ऐसे, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऐसे, क्लियर। इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करे जाएं, एक इधर, मान लो एंगल थीटा है, दिस इज ए साइन थीटा, और इसे बोलो ए परपेंडिकुलर, ए, और इसे बोलो ए पैरेलल, या सर्कुलर में इसे बोलेंगे ए रेडियल, और इसे बोलेंगे ए नॉर्मल। यार, और मैं अभी जनरलाइज कर रहा हूं क्योंकि प्रोजेक्टाइल में भी लगता है, सब जगह लगता है। ए पैरेलल, एंड दिस इज बेसिकली फॉर दिस सिचुएशन, दिस इज ए कॉस थीटा। व्हाट ए परपेंडिकुलर विल डू? It will change the direction. It will change the इसे बाद में अपन ए परपेंडिकुलर, ए पैरेलल, ए आर, नहीं मैं गड़बड़ लिखा, सॉरी, ये ए आर और ये ए टी सर्कल में ऐसे थोड़ा सा समझ लो, हालांकि पूरी सर्कल की कहानी सर्कल में करी जाएगी, बट ऐसा नहीं तुम समझ लीजिए। मान लो आपकी वेलोसिटी ऐसे है और ये आपका एक्सेलरेशन है, बोलो यस और नो, तो उसका इधर वाला कंपोनेंट क्या कहलाता है? ए टी, और ये क्या कहलाता है? ए आर। अभी ज्यादा चर्चा सर्कल में नहीं कर रहा, मैं कॉमन चर्चा कर रहा हूँ। अरे हाँ ना बोल, पर आपको समझ में आ जाएगा कि यही चर्चा सर्कल में आगे बढ़ेगी, यही चर्चा सर्कल में। पर अपने को आज बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कुछ एंगल हो तो उसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करो, वन इज ए परपेंडिकुलर, वन इज ए परपेंडिकुलर सर्कल में कहलाएगा ए आर, क्या कहलाएगा, और ए पैरेलल कहलाएगा ए टी, क्या कहलाएगा, तब बात करेंगे। अभी कॉमन बात करते हैं। ये ए परपेंडिकुलर करेगा क्या? डायरेक्शन, ये इसको खींच रहा है इधर, खपत 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 खपत, अरे यार। और ए पैरेलल क्या करेगा? या तो इसकी स्पीड बढ़ाएगा या इसकी स्पीड, अरे नहीं आया, तो पता होना चाहिए कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी will change its speed, will change its, and the component of acceleration perpendicular to velocity will change its, बोल yes or no, तो change its direction, change its direction। पहले था जो बोला चमका, change its direction, and this is change its speed। अब ध्यान सुनना जो कह रहा हूं, change its speed। अब फिर से कॉमन की बातें करें, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो एक्सेलरेशन बराबर डी वी वेक्टर बाई डी टी, ये कौन सा एक्सेलरेशन देता है? ये कौन सा एक्सेलरेशन है? ए टी ए आर, ये क्या चीज है? ये ए टी ए आर या अंडर रूट ऑफ ए टी ए आर का होल स्क्वायर। अगर मैं बात करूं तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ ए पैरेलल स्क्वायर प्लस ए, सर्कल में लिखेंगे तब ये ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर होगा। यार नहीं आया, अच्छा। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो दिस इज बेसिकली मॉड ऑफ डी वेक्टर बाई डी टी। यार मुझे लगा तुम्हें आया। मॉड ऑफ ए वेक्टर इज मॉड ऑफ डी वी वेक्टर बाई डी टी, दिस इज दिस। बोल यस और नो। इन द सेम वे जो आपने पढ़ा हुआ होगा शायद कभी, ये क्या चीज है? अब बोलिए क्या चेंज है? किसकी चेंज होने की रफ्तार है? और ये किसके चेंज होने की रफ्तार है? अरे यार आना बोल। क्या वेलोसिटी में चेंज होने की रफ्तार दोनों को कैटर करेगी, ए आर और ए टी? नहीं आया। जबकि चेंज इन स्पीड कौन कैटर करेगी? ये क्या चीज है बोलो? क्या है ये? ए पैरेलल की ए परपेंडिकुलर। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है? क्या है? यार नहीं आया। सो दिस इज ए पैरेलल, दिस इज, और फॉर सर्कुलर यू विल नो इज ए टी। क्या चीज? फिर सर्कल में अपन आगे चले जाएंगे, अल्फा अल्फा में वो अभी गुनी घुस रहे हैं। पहले जो मैं बोला क्या चमका? क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करे जाएं, वन इज पैरेलल टू वेलोसिटी तो वो क्या करेगा, और वन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वो क्या करेगा। क्रिस्टल क्लियर होना, मुझे लगा तुम्हें आया। ये शो करता है ए पैरेलल और ये शो करता है नेट। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, मान लो कुछ भी पूछ ले, मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान सुनना। मान लो एक सवाल बोला जाए, कुछ भी देख, मान लो आपकी वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप, बोलो क्लियर, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन है i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस, बोलो पक्की बात। मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ चेंज ऑफ, या मैं आपसे सीधे शब्दों में पूछ लेता हूं, व्हाट इज ए परपेंडिकुलर? क्या तो निकाल सकता है?
चलो तो ये सवाल समझ आया? मैं या तो ए परपेंडिकुलर पूछ लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कौन डायरेक्शन को चेंज करता है? बोलो क्लियर है? जब पूछा जाए व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, उसका सिग्निफिकेंस है सर्कल में यही ए आर कहलाएगा। मुझे ऐसा लगा तुम्हारे प्राण निकल गए। बोला आया कि नहीं आया? वो उतारो और ये करके बताओ, वो उतारो और ये करके बताओ, और इनका मतलब लिख लेना ढंग से। और कुछ समझ में नहीं आया बेझिझक पूछ लो, शर्माना मत, बिल्कुल बेझिझक पूछ लो, कुछ भी अटक रहा हो तो। इधर देख, इधर देख, पहले इधर। ये कोई कंपोनेंट वेक्टर है ए, ये कोई कंपोनेंट है बी, वेक्टर है बी, ये एंगल है थीटा। क्या तुम्हें ए वेक्टर का कंपोनेंट बी के अलॉन्ग लेना आता है? डॉट प्रोडक्ट से। क्या इसका ये कंपोनेंट बेसिकली क्या मॉड ऑफ ए कॉस थीटा है? क्या है? इसको कैसे, क्या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा? पहले तो यस और नो। क्या ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर के अलॉन्ग यानी कि मॉड ऑफ ए कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी? अरे भाई साहब, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ, ये क्या चीज है? ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग अलॉन्ग। अब एक बात मेरे को समझ में आई यहां से भाई साहब, क्या ए पैरेलल, ए इज द कंपोनेंट ऑफ ए along V is the component of along V? अरे हाँ ना बोल। अब ध्यान सुनना, A पैरेलल क्या चीज? A पैरेलल क्या है? कंपोनेंट ऑफ A along V। तो ऐसे लिखो A वेक्टर डॉट V वेक्टर अपॉन मॉड V वेक्टर। यार तुम्हें दूर दूर तक समझ, अरे नहीं आया? मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर मॉड ऑफ ए डॉट वी 2 + 3 5 अपॉन रूट वी यानी कि 4 + √13। क्या दिस इज ए पैरेलल? दिस इज क्या मुझसे ए पैरेलल पूछा है? मुझसे क्या पूछा है? तो क्या ए पैरेलल स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर स्क्वायर इज ए स्क्वायर? ए का मैग्नीट्यूड क्या √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर। तो ए परपेंडिकुलर स्क्वायर इज 2 माइनस 25/13। अरे यार 26 माइनस 1 यानी कि ए परपेंडिकुलर इज 1/√13। एक मिनट, दूसरा सवाल नहीं कराऊंगा, दूसरा नहीं कराऊंगा, यही समझ लो बस। अगर ए वेक्टर और वी वेक्टर पता हो, अच्छा सोच, मैं तेरे को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछता कि बताओ भाई ये वैल्यू क्या है? आंसर लिखा हुआ है गोल। क्या चीज है ये? क्या ये ए पैरेलल है? क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है? क्या है ये? अगर मुझे एक्सेलरेशन वेक्टर पता है और वेलोसिटी वेक्टर पता है, क्या मैं ए परपेंडिकुलर, ए नेट, ए आर क्या सब निकाल सकता हूं? और मुझे पता है हर एक्सेलरेशन क्या काम कर रहा है। बोलो क्लियर है? ए पैरेलल उसकी स्पीड चेंज कर रहा है, ए परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। और ए वेक्टर बराबर डी वी वेक्टर बाय डी टी का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो, ऐसा जरूरी? एक मिनट, क्या जो मैं बोला चमका? और ये डॉट प्रोडक्ट से आया है। कहां से आया है? पूरा इसलिए सिखाया कि अगर नहीं आता है तो सीख लो, पर ये आना हाउ टू टेक कंपोनेंट इन वेक्टर्स, हाउ टू टेक कंपोनेंट इन fertilization. Should I take same type of illustration? तू बोलता तो भी मैं नहीं लेता। आइए, अच्छा उस कलर है, acceleration is dv vector by dt, या ऐसे लिखो dv by dt, समझने के लिए अभी थोड़ा आसान रहेगा। एक्सेलरेशन बराबर dv by dt मल्टीप्लाइड by dx डिवाइडेड by dx। What is dx by dt? What is dx by dt? क्या एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज v dv by v dv by, क्या रिलेशन समझ आया है? अगर ये जनरली तब यूज करते हैं जब पार्टिकल को हम स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं,
कैसा मान लेते हैं जनरली। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू वी डी, थोड़ी सी चर्चा में बाद में और करूंगा आपसे, अभी इतना समझो। ए बराबर वी डी वी बाई डी एक्स। तो एक्सेलरेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, ए बराबर डी वी बाई डी टी, या फिर अगर कभी मेरे को वो एक्स का फंक्शन चाहिए, किसका चाहिए, तो क्या मैं उसे लिखूंगा वी डी वी बाई डी एक्स। क्या लिखूंगा, वी डी वी बाई डी एक्स। पहले था जो मैं बोला चमका। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि आपका कोई पार्टिकल है, जो एग्जांपल एक लेते हैं जिसमें दिया गया है वेलोसिटी इक्वल्स टू 2x, वेलोसिटी इक्वल्स टू, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, आपको चाहिए एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t। मैं पूछा क्या है तो बताओ, जो पूछा है वो बताओ ना भाई। मान लो कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल x बराबर 2 मीटर पे था, ऐसे समझना चाहिए कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है। अरे यार, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ दे रखा है और हमें चाहिए a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। हमें क्या चाहिए, प्रोसेस पहले से क्लियर होना चाहिए कि भैया a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए, v एज अ फंक्शन ऑफ x से a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t चाहिए। सवाल ये, बाकी सब गणित है बेसिक। क्या v को लिख लें dx बाई dt, x को ले आए नीचे 2t dt, सिंपल, लिमिट 0 टू t, लिमिट 2 टू x। अरे भाई साहब, मुझे लगा ही तो मैं आया। मैंने v को क्या लिखा, मैं अब कुछ भी सवाल करा रहा हूँ, ये तुम इसी में दिमाग मत चलाओ। अब कुछ भी सवाल है और अनंत हजार एक सवाल बना सकते हो। अब फिर मैं कह रहा हूँ आपको, फिर मैं आपको एक रामबाण तो नहीं, मतलब एक चीज ऐसी सिखाऊंगा जिससे आपको लगेगा हाँ यार कुछ भी हो मैं कर सकता हूँ, अगर वो मैं करना सीख गया तो। कितना भी टफ सवाल हो, फिर dx बाई एक्स 2t dt, बोलो क्लियर एकदम। लिमिट लगाओ, इसका इंटीग्रेशन ln x बाई 2। अरे यार, ln x बाई 2, मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि मेरे को पता था जब ln x लूंगा तो 0 आ जाएगा नीचे, नहीं तो। अरे यार हाँ ना बोल, मुझे उलझाना नहीं चाहता था मैं। इक्वल्स टू 2t, इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आई, 2e की पावर 2t। और अब वेलोसिटी निकाल सकता हूं, क्या करूं, क्या करूं, डिफरेंशिएट करो तो क्या 4e की पावर 2t। अरे यार हाँ ना बोल, फिर डिफरेंशिएट करो 8e की पावर 2t। अरे यार, तो मैं दूर दूर तक समझ। एक्चुअली ध्यान सुन, बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन यू शुड नो द प्रोसेस। मैंने क्यों करा है मैं बताता हूं तुम्हें। मुझे पता है कि v एज अ फंक्शन ऑफ x से a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पहुंचने का ये तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, कई सवालों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब कोई भी फंक्शन हो, मुझे दिमाग में पहले प्रोसेस पता होना तब तू सवाल कर सकता है, वरना करना पॉसिबल, वरना नहीं कर पाएगा तू, वरना नहीं कर पाएगा तू। एक और देख, एक आध और देखते, फिर कुछ बातें करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि आपकी वेलोसिटी या x आपको गिवन है t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, x आपको गिवन है। आपको चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, नहीं, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x। आपको चाहिए एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x या x एज अ फंक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो भी आप देखना चाहो। नहीं, ये तो कुछ आएगा ही नहीं। एक मिनट, डिफरेंशिएट कर दोगे तो फिर एक कांस्टेंट आ गया ना तुम्हारा। हाँ तो एक मिनट, थोड़ा चेंज करो, इसे करो, एक मिनट, इसे ऐसे रहने दो, ये v एज अ फंक्शन ऑफ x बताओ। सुन मेरे हम सफर, तुझे इतनी सी है
खबर। इधर सुन, ध्यान सुन, v एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए ना? क्या चाहिए? डरना मत बिल्कुल। वेलोसिटी कितनी है पहले बताओ? 2t प्लस 2, t की वैल्यू क्या है? v माइनस 2/2, पुट t ओवर एयर, v माइनस 2/2 का होल स्क्वायर प्लस 2v माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1। दिस इज द आंसर। जैसे तुम्हें करना हो, ठीक है। बेसिक प्रोसीजर मेरे दिमाग में क्या था, सुनना सुनना एक मिनट। मुझे लगा मैं तो सवाल तुम्हारे सामने ही बना रहा हूं, तुम बोलोगे जितने बना दूंगा। मेरे मन में क्या था, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t से मुझे कहां जाना है? v एज ए फंक्शन ऑफ x। अरे यार, सवाल पे कंसंट्रेट करने के बजाय प्रोसेस पे कंसंट्रेट करो। अरे यार, मेरे दिमाग में ये चला, मैंने सोचा अच्छा क्या इससे v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल सकता हूं? दोनों में से क्या एलिमिनेट कर दूं? t, आंसर आ जाएगा। अरे यार, मैंने जो तुझसे पहले a और x वाला पूछा था वो भी तू कर सकता था, इसमें बस मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो एक कांस्टेंट आ जाएगा। अगर मैं टी क्यूब का फंक्शन लेता तो सोच, अगर मुझे सोच के देखना जो मैं तेरे से कह रहा हूं, ध्यान सोचना। मान ले मैं तुझे v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t दूं, जनरल समझना, और मैं तेरे को बोलूं a एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए, क्या करेगा? सोच तू क्या करेगा। अब v का कोई भी फंक्शन ले सकता हूं ना यार, उसमें कोई रॉकेट साइंस ले लूंगा, मान लो जो भी ले लिया मैंने, है ना, कुछ भी ले लिया, v साइन ओमेगा t, जो भी आपने लेना, तुम्हारी इच्छा जो ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत डेटा का ध्यान पड़ना पड़ता है और कुछ नहीं। तो सोच तू यहाँ कैसे पहुंचेगा, मुझे ये बता। क्या तुझे इंटीग्रेट करके x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल सकता है? क्या डिफरेंशिएट करके a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाल सकता है? और इन दोनों में से क्या एलिमिनेट कर दे? क्या एलिमिनेट कर दे? You will get this. I want you to learn this. आपको ये आना, मुझे नहीं लगा तुम्हें आया। जिसको ये आ गया ना, जिसको ये, उसके लिए काइनेमेटिक्स है और उसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको आना। कोई इतना ही टफ सवाल पूछ ले, कितना ही टफ, क्या पूछेगा भाई? पर सर ऐसे कितने कॉम्बिनेशन, यार ऐसे कितने कॉम्बिनेशन, हमें क्या पता सर। मैं ऐसे कॉम्बिनेशन है 30, कितने? 30। अगर वो 30 आप खुद लिख पाए तो कोई सवाल आपको अटका? क्या तुम्हारे प्राण निकल गए? क्या मैं पहले में 2-4 सवाल ऐसे और करा के समझाऊं या 30 समझाना चालू कर दूं? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि हमें प्रोसेस, ये सवाल है कुछ भी, क्या मैं सवाल कुछ भी बना सकता था? एक और सुन ले लेम्बर, जैसे सुनते हैं, मान ले मैं तेरे को बोलूं कि एक्सप्रेशन की वैल्यू है v स्क्वायर, कितनी है? एंड एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 v इक्वल्स टू 2 मान लेते हैं। अरे यार हाँ ना बोल। अब आपसे पूछा जाए वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ कुछ भी, तो a बराबर क्या होता है? v dv बाई इक्वल्स टू v स्क्वायर। अरे यार एक ने v को मार दिया, dv बाई v इक्वल्स टू dx। क्या दोनों तरफ लिमिट लगा सकते हैं? क्या v x 0 पे क्या v की वैल्यू 2 है? और क्या ये x है तो ये v है, कोई बुराई? क्या ln v बाई 2 इक्वल्स टू x? क्या है v की वैल्यू आई 2 e की पावर x। अरे यार आया कि नहीं आया? सही बताओ तो काइनेमेटिक्स टफ सवाल कहलाता है। अबे टफ क्या, उसमें समझ में आता हो तो यार मुझे लगा ही तुम्हें आया। अब जब मैंने क्यों थी आसानी से कर लिया, आप बात को समझे। मैंने रिलेशन से नहीं मतलब होता मुझे, मैं मन में ऐसे सोचता हूं a एज अ फंक्शन ऑफ v है, a एज अ और मुझसे पूछा जा रहा है v एज अ फंक्शन ऑफ x। अरे यार तो मैं ऐसे समझता हूं a एज अ फंक्शन ऑफ v को लिखो v dv बाई dx, यार हाँ ना बोल, v dv बाई fv इक्वल्स टू dx। क्या इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट v एज अ फंक्शन ऑफ x। मेरे दिमाग में ये प्रोसेस था। अरे यार अब तो खुद बता कैसे 150 सवाल बना सकते हैं? मुझे लग नहीं रहा तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? फिर इसलिए मैं कह रहा हूं मैं किताब लिख सकता हूं, तुम भी लिख सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस। समझो सर सवाल कैसे बना रहे हैं, है ना? 11th होता तो भाई साहब हम या बहुत बेसिक बैच हो या कुछ भी हो, किसी भी तरीके की बात हो, 11th हो तो 10 इलस्ट्रेशन ले लो, 20 ले लो,
लिए और वी डबल स्टार होगा तो हम एक ही लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो डिपेंड्स ऑन मुझे, पर मुझे पता है मुझे बच्चों को सिखाना क्या है। क्या पिक्चर थोड़ी थोड़ी घुसी है? अब सर ऐसे कॉम्बिनेशन आपको पता है, हमें क्या पता कितने हैं? ऐसे कॉम्बिनेशन 30 हैं। कितने हैं? 30। और ये काइनेमेटिक्स के लिए पीएचडी नहीं करा रहा हूं मैं, पूरी मैकेनिक्स के लिए पीएचडी करा रहा हूं। क्या ऐसे रिलेशन कई जगह आ सकते हैं? और मैं आपको बताऊं तो यही ग्राफ भी है, यही कैसे मैं तेरे को बताता हूं, सुनना अच्छे से, ध्यान सुनना। सोच, यही सवाल मुझे टफ करना होता ना, बच्चे को बोलता ए और बी का ग्राफ ऐसा है, पैराबोला। अरे यार बताओ वी और एक्स का ग्राफ कैसा होगा, 4 ऑप्शन देता, क्या वो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आता? अरे यार यही रिलेशन तो मैं ग्राफ में ही पूछ सकता हूं। बेसिकली यही सवाल विल कन्वर्ट इनटू ग्राफ थ्योरी। यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ ग्राफ प्लॉटिंग। बोल यस और नो। उसमें कौन सी कोई नई बात तो उसमें नहीं है। आपको ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। तो जब भी सवाल आए तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें किस रिलेशन से किस रिलेशन पे। मैं आपको नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ सवाल नहीं करा रहा हूं, मैं आपको फील दे रहा हूं कि सवाल कैसे बनते। अगर हम सवालों बनाना सीख गए तो फिर तो साला खेल ही खत्म हो गया। मैक्सिमम जगह फिजिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि सवाल बनते कैसे हैं। कंसेप्ट डिलीवरी आप पे होनी चाहिए बस, और कैलकुलेशन ठीक हो। क्या कुछ कुछ बात घुसी? उतार, फिर मैं तेरे को 30 के पूरा खेल समझाता हूं और अच्छे से। उतार लिया? अरे भाई साहब उतार लिया? सोच लो। पक्का? चलो a बराबर बी स्क्वायर एक्स 0 बी इक्वल टू ये सारे उतार लिए ना ये। अब मैं आपको रियल खेल समझाता हूं। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर काइनेमेटिक्स में ये चीज आ गई बच्चे को, थोड़ा सा समय जरूर लगता है, फिर उसे पीछे देखने की जरूरत सब होता है, उससे क्लैरिटी। असलियत में आपके पास 4 वेरिएबल हैं। कितने? 4। कौन? मैं बताता हूं। x v a t कितने? 4 से 2 के कितने रिलेशन बन सकते हैं? 4c2 कितने? कितने? अरे बोलो ना वैल्यू। x as a function of time t, v as a function of time t, a as a function of time t। अरे यार बोलो क्लियर। दूसरा रिलेशन v as a function of x, a as a function of v, या फिर a as a function of x। ये उल्टा भी बोल सकते हो आप, उसमें कोई खास बात, ये उसका फंक्शन, ये उसका कुछ भी। अरे भाई परेशान होने की जरूरत। ये 6 रिलेशन हैं। इन 6 रिलेशनों से 30 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कितनी? 30। कितनी? 30। वो मैं आपको लिख के बताता हूं, ध्यान सुनो, और वो करोगे आप। आज का होमवर्क भी आपका मेनली यही होगा, इसलिए ध्यान समझना। 30 पॉसिबिलिटीज कैसे समझाता हूं। अगर मुझे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो तो मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना आना नहीं आया। पहले सुन लो सारे, फिर उतार के खुद एक एक सॉल्व करोगे। जैसे इसको करने का तरीका, बेसिक तरीका क्या है? तो बस 1D लिख लेना। क्या लिख लेना? 30 में से 20 तो बहुत आसान है, 30 में से 20 तो, पर हमें आना चाहिए, हमें सब। इसका उल्टा भी तो आना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे? तुम लिखना खुद, ठीक? देख मैंने क्या करा, इससे इस पहले मैं लिख देता हूं सारे, लिखना चालू करता हूं, समझना मैं कैसे लिख रहा हूं। इसका उल्टा यहां से यहां से नहीं आया, यहां से यहां, सारे अपने को आने, यहां से यहां, xt से ab, ab से xt, 7वां 8वां, xt से ax, ax से xt, 10 हो गए। देख अब यहां से लिखना चालू कर, vt से at और at से vt, vt से vx
अब तुम लोग बोलोगे VX से VT, एक मिनट गिनती लिख दो, 13 14, हाँ बोलो 15, VT से AV और AV से VT, VT से AX, AX से नहीं आया 18, क्या खत्म हो गया ये? अब यहां से चालू हो जाओ, 19 से बोलो, 80 से VX, VX से 80, समझ में आ गया मैंने कैसे लिखे? कुछ बचेगा ही नहीं फिर। 21, 80 से AV और AV से कोई दिक्कत नहीं, 22, 23, 80 से AX और AX से 24, 25, ये सब अच्छे होंगे। VX से ये सब अच्छे होंगे, इनमें दिमाग लगाना पड़ता है। AV से VX 26, 27 बोल, 27 बोल, VX से AX और AX से VX, कोई बुराई। 29 बोल, हाँ, AV से AX और जीवन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कोई चैप्टर हो कुछ हो, इससे ज्यादा रिलेशन हो ही नहीं सकते, मतलब खत्म है बस ये। अब तुझे हर रिलेशन से हर रिलेशन पे पहुंचना आना चाहिए। चल 2-3 में तेरे को बता देता हूं, 2-3 में तेरे को जो तुम बोलो, नंबर बोल दो मैं बता दूंगा, पर आपको 30 आने एक बार तुम्ही से लिखवाऊंगा मैं सारे, फिर जिनमें अटकोगे मैं सारे बता दूंगा, बोलोगे तो बोलो कौन सा बताऊं। हाँ, कई लोग सोच रहे टफ निपटा लेते हैं इससे। VX से AV, सोच के बोल, किसी ने 25वां बोला, चलो मैं 25वां बताता हूं। तेरे को V एज ए फंक्शन ऑफ X पता है, तेरे को A एज ए फंक्शन ऑफ V चाहिए, बोल क्या करेगा? V एज ए फंक्शन ऑफ X चाहिए, A एज ए फंक्शन ऑफ V, क्या A बराबर V dV by dx? A बराबर, क्या उसमें से V में से X को एलिमिनेट कर लो? क्या कर लो? यार तुम्हें नहीं आया। अबे जब तुम्हें V एज ए फंक्शन ऑफ पता है और A बराबर V dV by dx पता है, ये पता है कि नहीं पता? V पता है एज ए फंक्शन ऑफ X, क्या V डैश निकल आएगा एज ए फंक्शन ऑफ X? V डैश मतलब डिफरेंशिएशन, क्या ये दोनों यहाँ रख दोगे, क्या यू विल गेट A एज ए फंक्शन ऑफ X? अब इसमें से और इसमें से क्या एलिमिनेट कर दो? किसको? आ गया यार, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। और ये बहुत बढ़िया सवाल है, अगर इसमें सवाल बना दूं तो अभी अच्छे अच्छे प्राण निकल जाते हैं। अरे पर पहले प्रोसेस तो बताओ। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। गणित तो बात की बात है, पहले प्रोसेस तो बताओ भाई। मुझे प्रोसेस नहीं बताओ तो सवाल कहां से करूंगा मैं? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो रियल काइनेमेटिक्स ये 30 सवाल है, ये 30 है। ये आपको लिखने आने और बोल, 1-2 और बता दूं, बोल कोई। चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, बिल्कुल हर एक चीज। पता है कैसे लिखना, मैं बताता हूं। पहले एक एक लाइन लिखो और एक लिखो और 2 लाइन छोड़ दो, फिर 2 लिखो फिर 2 लाइन छोड़ दो, फिर करना चालू करो, ताकि प्रोसेस लिखने में 2-3 लाइन से ज्यादा लगने वाली नहीं है, है ना? 2-1 पेज में हो जाएगा सब।